हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं माँ के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। नमिता जी एक हाउसवाइफ थी। उनका पूरा जीवन घर संवारने में निकल गया। उन्हें इस बात का कोई दुख भी नहीं था। उन्होंने बड़ी सुघड़ता से सब संभाला था। अपने सभी रिश्तों को, चाहे ससुराल की तरफ के हों या मायके की तरफ के, सबको बड़े प्यार से सींचा था। और यही गुण जब उनके पति उन्हें छोड़कर गए, उनके बड़ा काम भी आया था। उनका सबने बहुत साथ दिया था। उनके दो बेटे और एक बेटी थी। बेटों का स्वभाव अपनी माँ पर गया था, पर बेटी थोड़ी अपने पापा पर थी। इतने वह उनकी बहुत लाडली थी। वैसे वह पढ़ने में तेज थी, सारे काम अच्छे से संभाल लेती थी, पर बोलने से पहले सोचती ही नहीं थी। मैं चाहती थी मेरे बेटों के साथ साथ मेरी बेटी भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। इसलिए मैंने अपनी बेटी रीना की शादी की कोई जल्दी नहीं करी। कुछ प्रॉपर्टी है और अपने खर्चों के, कॉलेज की फीस वगैरह बच्चे ट्यूशन वगैरह से कर लेते थे। घर खर्चा, किराया आता था, उससे निकल जाता था। सोचा जो दुकानें हैं, कभी ज़रूरत पड़ी तो बच्चों की शादी के समय बेच देंगे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते ही रीना की एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। भाई छोटे थे, अभी पढ़ रहे थे। नौकरी करते करते रीना की आकाश के साथ दोस्ती हो गई, और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। रीना ने अपने मन की बात अपनी माँ को बताई, तो उन्होंने आकाश के माता पिता से मिलने की बात चलाई। इतवार को मैं अपने बेटों के साथ आकाश के घर उसके मम्मी पापा से मिलने गई और सारी बातें उनके सामने रखी। तो आकाश की मम्मी प्रिया बोली, नमिता जी, आकाश ने रीना के बारे में हमें सारी बातें बता दी थी। हमें यह रिश्ता मंजूर है। फिर उन्होंने एक दिन सगाई का निश्चित कर दिया। पहले सगाई, फिर बड़ी ही धूमधाम से शादी कर रीना अपने ससुराल पहुंच गई। महीना भर तो घूमने फिरने, मौज मस्ती में निकल गया। फिर दोनों ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। पर रीना का घर के कामों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। बस सुबह उठी, नाश्ता करा, टिफिन लिया और ऑफिस चली जाती। छुट्टी वाले दिन देर तक सोना, फिर घूमने निकल जाना। आकाश ने कई बार इशारा किया, पर रीना तो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। एक बार आकाश की माँ के बुखार था। इस बात को लेकर रीमा और आकाश में झगड़ा भी हो गया। वह अपने मायके चली आई। बोली, मुझे नहीं रहना वहाँ, इतने मेरे सास ससुर वहाँ हैं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैंने अपनी समधन जी से बात कर उनसे माफ़ी मांगी, तो वह बोली, आप क्यों माफ़ी मांग रही हो, बच्ची है, समझ जाएगी। फिर हम सब रीना को सुधारने की सोचते हैं। मैं आकाश के मम्मी पापा से सलाह करती हूँ और कहती हूँ, समधन जी, हफ्ते बाद इसके भाई की सगाई है, बस मुझे इतना समय दे दीजिए। उसके बाद रीमा आपको खुद गाँव से लेकर आएगी। बस आप इतने गाँव में रहने के लिए चले जाइए। तो सबकी सलाह मिल जाती है। और आकाश अपने माता पिता को गांव जाने के बाद रीना को घर वापस ले आता है। रीना बड़ा सुकून महसूस करती है और भाई की सगाई में पहनने के लिए वन पीस लेकर आती है और अपनी सहेली को भी वीडियो कॉल कर कर दिखाती है। तो उसकी सहेली कहती है, यार रीना, तेरी ड्रेस तो बड़ी सुंदर है, पर तुम्हारे साथ तो तुम्हारे सास ससुर रहते, तुम यह ड्रेस कैसे पहनोगी। तो रीना कहती है, अरे वह तो भी गाँव गए हुए हैं। तो उसकी दोस्त ने कहा, अरे फिर तो बढ़िया है, अपने भाई की सगाई का मजे ले। मैं रीना के पास फ़ोन करने का नाटक करती हूँ, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। कहा, रीना बेटा, सगाई पर अपने सास ससुर को भी ले आना। तो रीना ने कहा, मम्मी वह तो गांव गए हुए हैं। तो मैंने पूछा, अच्छा कब। तो रीना ने कहा, जब मैं मायके आई हुई थी ना मम्मी, तब मेरे पीछे से चले गए, नहीं तो मैं उन्हें जाने थोड़ी ना देती। तो मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं दामाद जी को भी फ़ोन कर दूंगी। तुम तो सगाई के बाद भी रुक जाना, मैं अकेले सब कैसे संभालूंगी। ऑफिस से 2-3 दिन की छुट्टी ले आना। तो रीना ने कहा, ठीक है मम्मी। रीना सगाई के दिन पहुंच जाती है। मैं उसे देखकर कहती हूँ, मेरी बिटिया कितनी प्यारी लग रही है, इस ड्रेस में तो कुछ ज़्यादा ही जच रही है। पर तुम्हारे सास ससुर। तो रीना ने कहा, मम्मी वह गांव में है ना, मैंने कई बार उनको फ़ोन किया पर उन्होंने आने से मना कर दिया। और आकाश बस अभी कुछ देर में ही आ जाएंगे। तो मैंने कहा, ठीक है बेटा। फिर सब तैयार होकर लड़की वालों के यहाँ पहुँच जाते हैं। आज रीना बहुत खुश थी, अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही थी। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। आकाश वहीं से घर वापस आ जाते हैं और रीना मम्मी के साथ अपने मायके आ जाती है। सबने चेंज किया और दोनों भाई अपने कमरों में, और रीना अपनी मम्मी के साथ उनके कमरे में जाकर लेट जाती है। तो एकदम से रीना को याद आता है, मम्मी। तो मैंने कहा, हाँ बेटा। तो रीना ने पूछा, मम्मी वह आपने रेनू आंटी को भैया की सगाई में नहीं बुलाया, एक वही तो है आपकी बेस्ट फ्रेंड। तो मैंने कहा, अरे छोड़ना रेनू की बात। तो रीना ने पूछा, क्यों, क्या हुआ मम्मी, आपकी उनसे लड़ाई हो गई है क्या। तो मैंने कहा, अरे नहीं, वह बेचारी क्या तकरार करेगी किसी से, वह तो पिछले कुछ महीनों से वृद्धाश्रम में रह रही है। तो रीना ने पूछा, मम्मी वृद्धाश्रम में क्यों, अभी तो उनके बेटे की शादी को 2 साल ही हुए हैं। तो मैंने कहा, बेटा बहू तो बड़ी अच्छी आई थी रेनू के। तो रीना ने पूछा, मम्मी तो फिर क्या हुआ।
तो मैंने कहा कुछ नहीं, तुम रेनू की बेटी काजल को तो जानती ही हो। अरे वह मुंबई में रह रही है आजकल, भैया भाभी को घूमने के लिए बुला लिया। तो बहू को वहां जाकर पता नहीं कैसे पता चल गया कि काजल ने आज़ाद रहने के लिए अपनी सासू माँ और ससुर जी को गाँव में पटक रखा है और खुद खूब मॉडर्न बनी फिरती है। बहू को सीख लग गई तो अब उसे भी अपनी सास बुरी लगने लगी। एक दिन तो खूब कहासुनी भी हो गई। तो काजल भाई भाभी को समझाने के लिए आई कि माँ ने कितनी मेहनत से पाला है हमें। तो भाभी कहाँ चुप रहने वाली थी, बोली तुम्हारे सास ससुर ने क्या नंदोई जी पर मेहनत नहीं करी थी जो उन्हें गांव में पटक रखा है। अपने माता पिता के लिए अलग विचार, दूसरों के माता पिता के बारे में अलग विचार, और रेणु को वृद्धाश्रम छोड़ आई। सही बात है, बेटों के साथ साथ बेटियां भी काफी हद तक माँ बाप के दुखों का कारण होती हैं। अगर सब अपने सास ससुर का माँ बाप समझकर ध्यान रखें तो दुनिया में से वृद्धा आश्रम नाम की चीजें जो हैं खत्म हो जाएंगी। पर ऐसा सोचता कौन है। माता पिता के लिए बहू तो सेवा भावी चाहिए, पर अपने सास ससुर को कोई पास में रखना नहीं चाहता। यह सब सुन रीना को एकदम से झटका सा लगता है, पर कुछ कहती नहीं। फिर मैंने कहा सो जा बेटा, सुबह शॉपिंग पर भी चलना है। अब तुम 1-2 दिन के लिए हो तो कुछ ज़रूरी काम निपटा लूँगी, तुम्हें भी बार बार छुट्टी लेनी मुश्किल हो जाएगी। तो उसने कहा ठीक है मम्मी। रात को नींद में एकदम से रीना चिल्लाने लगती है, नहीं मैं अपनी मम्मी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मैं रीना को जोड़कर उठाती हूँ कि रीना बेटा क्या हुआ। रीना पसीने में पूरी भीगी हुई थी। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ बेटा, कोई बुरा सपना देखा क्या। तो रीना कहती है पता नहीं मम्मी क्या देखा, भूल गई। मम्मी मैं फिर आ जाऊंगी, कल मुझे गांव जाना है अपने सासू माँ और ससुर जी को लेने, फिर उनके लिए भी साड़ी कपड़े वगैरह लेने हैं शादी में आने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। सुबह रीना नाश्ता कर आकाश को फ़ोन कर कर कहती है मैं मम्मी जी पापा जी को लेने गांव जा रही हूँ, रात तक वापस आ जाऊंगी, और जाकर उन्हें वापस ले आती है। अब उसका व्यवहार बहुत बदल गया था। एक दिन आकाश की मम्मी मेरे पास फ़ोन कर कर कहती हैं आपके जैसी समधन तो बड़े सौभाग्य से मिलती है। तो मैंने कहा नहीं जी, आप क्यों शर्मिंदा कर रही हो, बच्ची है भटक गई थी तो राह पर लाना तो माता पिता का फ़र्ज़ है। आज तक जो भी तकलीफ़ हुई है मैं एक बार उसके लिए फिर क्षमा मांगती हूँ, शादी में ज़रूर आइएगा। तो उन्होंने कहा हाँ जी, यह भी कोई कहने की बात है। आज नमिता जी के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी कि अब उनकी बेटी सही राह पर है। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप नमिता जी की बातों से सहमत हैं। उन्होंने जो भी अपनी बेटी से कहा क्या वो सही था। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।